नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस RSL मैथ्स चैनल पर। दोस्तों आज हमने अपने इस RSL मैथ्स चैनल पर आपको एक जो है अंग्रेजी का एक ऐसा सेंटेंस लेकर आया हूं जो आप देखकर चौंक जाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसा कि हमें कहा जाए कि ही ईट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों आखिर ये बताइए क्या ये सेंटेंस है कि नहीं। अगर आप अंग्रेजी में पढ़े हैं तो आप इसको बताइए कि क्या ये सेंटेंस है कि नहीं। आप लोग में से ढेर लोगों को समान होगा कि हाँ, क्योंकि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस वो होता है जिसका जो है पूरा रूप से यानी कि अर्थ निकल जाए। वह आम खाता है तो इसका तो अर्थ निकल गया, वह आम खाता है। अगर हम किसी को कहते हैं कि वह आम खाता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हम समझ जाएँ कि वह आम खाता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो है सेंटेंस नहीं। अब आप कहोगे कि आखिर सर कैसे, तो आप देखिए हम कैसे बताने चल रहे हैं। क्योंकि जो सेंटेंस होता है, ध्यान रहे सेंटेंस में जो है, सेंटेंस में 3 चीज़ें या 4 चीज़ें अनिवार्यता है। जैसे कि आपको कहा जाए सेंटेंस आखिर किससे बनता है, तो आपको ध्यान रहे कि सेंटेंस जो है नंबर 1 तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस के लिए बता रहे हैं आपको, सेंटेंस के लिए ध्यान रहे आपको पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब होना चाहिए, चाहे वर्ब V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, ये कोई भी वर्ब हो। जैसे कि V1 हो, V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है, V2 जो है ये आपको पता है सेकंड फॉर्म होता है, V3 जो है ये आपको पता है थर्ड फॉर्म होता है, V4 आप जानते ही हैं, V5 आप जानते हैं, V4 को कहते हैं ING फॉर्म और V5 को कहते हैं यस या ES इसमें लगाओ, तो ये V5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है कि सेंटेंस, तो सेंटेंस में आपके को जो है सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, वर्ब होना अनिवार्य है, चाहे मॉडल हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद आपको यहाँ पर अदर वर्ड की ज़रूरत होती है। अदर वर्ड कहा जाए तो यानी कि चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर कॉम्प्लीमेंट हो। अगर आपके पास ये इसकी शर्त है कि सेंटेंस तभी होगा जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन आप जो क्लाज में ध्यान दीजिए, अब इसके लिए एक और आता है कि आखिर क्लाज क्या है। अब क्लाज में ध्यान देना, क्लाज जो है इसमें का भी नियम यही है कि ये होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, इससे नहीं मतलब। अगर आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है तो ये भी अगर इसका अर्थ निकलता है तो क्लाज हो सकता है। यानी कि इसके नियम से हम कह सकते हैं सभी जो क्लाज है ये सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर ध्यान देना, क्लाज सेंटेंस नहीं हो सकता। ध्यान रहे, क्लाज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, लेकिन सेंटेंस को क्लाज कह सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रहे, ये जो हम अनुवाद दिए हैं ही इट्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड नहीं है तो ये जो है क्लाज नहीं है, इसको वो क्लाज कह रहे हैं, इसे सेंटेंस नहीं है, ये क्या हो गया, क्लाज हो गया। अब जैसे कहा जाए ध्यान देना, यहाँ ही ईट्स मैंगो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कुछ ना कुछ हमारे पास है। तो ये हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस के साथ साथ ये क्लाज भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर सेंटेंस क्लाज हो सकता है, लेकिन हर क्लाज सेंटेंस नहीं हो सकता। ये सिर्फ है ही इट्स कहा जाएगा तो ये सिर्फ क्लाज है। अगर इसे हम सेंटेंस कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये होता होगा कि दोस्तों कि आखिर सर ये कैसे होता है कि हम सेंटेंस को क्लाज कह सकते हैं। सेंटेंस को क्लाज कहेंगे सही है, लेकिन अगर हम क्लाज को सेंटेंस कहेंगे तो गलत आखिर कैसे और क्यों है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आखिर सेंटेंस क्या होता है। तो आपको ध्यान देना, यहाँ आखिर सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वही हमारा सेंटेंस होता है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही है, चाहे वो नाम हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आप जानते ही हैं। अब प्रेडिकेट की बात आती है, तो प्रेडिकेट में आपको क्या होना चाहिए, एक तो वर्ब होना चाहिए, दूसरा अदर ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, या फिर कंप्लीमेंट, तब जाके सेंटेंस बनता है। क्योंकि सेंटेंस का 2 भाग होता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइए, क्या इस प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट है? तो वर्ब तो मिल गया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिला। इसमें ऑब्जेक्ट था, सेंटेंस हो गया, क्लाज भी हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लाज हुआ, सेंटेंस नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पर देखिए क्या है, आपको पता हो गया हो सेंटेंस और क्लाज में क्या अंतर है। बस आज के लिए यहीं तक का वीडियो था। अगर आपको इस तरीके से वीडियो जो है RSL मैथ पर चाहिए तो आप बता दीजिए, आपको जो है इससे भी अच्छा जो है आगे जो है और जो है आपको पढ़ाया जाएगा। हम इस चैनल पर जो है मैथ का ये चैनल है, ये बेसिक मैथ है। यहाँ पर आपको हर प्रकार का बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, चाहे 6 से लेकर 12 तक हो या फिर तैयारी का हो। अगर आप कमेंट करके कोई सवाल देते हैं तो आपको उसे हल करके आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है भेजा जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे आप सवाल भेजते हैं, अगर हम तो 6 से 12 तक बनाते हैं, अगर आप 12 बजे के बाद कोई मान लीजिए डालते हैं, जैसे हम दिन में 6 से 12 तक वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आप 12 बजे के बाद डालते हैं तो आपको वीडियो तो 6 बजे के ही बाद मिलेगा। इसलिए आपको 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर आपके प्रश्नों का सवाल, यानी कि आपके सवालों का जवाब RSL मैथ आपको दे देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट और सेंटेंस और क्लाज के विषय में बताया गया था। आप यहाँ से क्या, यहाँ पर आप एक चीज़ सीखें कि हर सेंटेंस क्लाज हो सकता है लेकिन हर क्लास सेंटेंस नहीं हो सकता है। बस आप ऐसे ही हमारे इस चैनल पे बने रहें, आपको इससे और भी अच्छे से वो जो है आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको इसके अगले वीडियो में जो है आपको कुछ यूज बताए जाएंगे।